Hello students, welcome to you all on YouTube channel of Amri Senior Secondary School. Dear students, today we are going to start chapter 6 of English main course book Three Great Indians. Dear students, आप अच्छे से जानते हैं कि भारत भूमि वीरों की भूमि है। यहाँ पर महान पुरुषों और स्त्रियों ने जन्म लिया, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, राजगुरु, सतगुरु, सुखदेव जैसे महान वीरों ने जहाँ पर जन्म लिया। रानी झांसी जैसी महान औरतों ने यहाँ पर जन्म लिया, जिन्होंने समाज में उस समय जो बुराइयाँ थीं, सती प्रथा, बाल विवाह आदि, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। साथ साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ भी संघर्ष किया। इन्हीं में से 3 महान वीरों की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। कहानी का नाम है 3 ग्रेट इंडियंस, मतलब 3 महान भारतीय। तो इस चैप्टर में हम 3 महान भारतीयों के चित्र प्रस्तुत करेंगे, श्री सतगुरु राम सिंह जी, रानी लक्ष्मीबाई तथा उधम सिंह। आइए शुरू करते हैं। बुक पेज नंबर 49। स्टूडेंट्स, लेसन के शुरू में आपको सतगुरु राम सिंह जी की तस्वीर दिखाई दे रही है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। The historic period of 19th and 20th centuries witnessed the rise of many a great man in India, who not only started a campaign against the social evils prevailing in the country, but also raised a banner of revolt against the British Empire. 19वीं और 20वीं शताब्दी के ऐतिहासिक युग की बात की गई है कि उस समय पर भारत में कई ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया, जिन्होंने समाज में पाई जाने वाली बुराइयों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा और साथ साथ अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह का झंडा भी उठाया। फ्रीडम इज अ बर्थ राइट डिक्लेयर्ड बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने घोषणा की कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बच्चों, प्राचीन समय में अंग्रेज भारत पर राज करते थे और भारतीयों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, इसीलिए उनसे आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई गई। वेलिएंट फाइटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, तांत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, दादा भाई नौरोजी, खुदीराम बोस, श्री अरबिंदो, लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह, टू नेम जस्ट अ फ्यू, came to join the national struggle for freedom and the eradication of social ills. पूरे देश भर में से वेलिएंट मतलब बहादुर, फाइटर्स मतलब योद्धा, बहादुर योद्धा, जिनमें से कुछ एक का नाम यहाँ पर लिया जाए तो तांत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, दादा भाई नौरोजी, खुदीराम बोस, श्री अरबिंदो, लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह आदि ने आज़ादी के लिए राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने और एरेडिकेशन मतलब जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए किनको, सामाजिक बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आगे आए थे। एन इम्पोर्टेंट नेम amongst them was that of Satguru Ram Singh of Punjab, who gave birth to the great Kuka movement that stood for a social reforms and complete independence. उनमें से एक महान नाम पंजाब के सतगुरु राम सिंह जी का था। किनका था? सतगुरु राम सिंह जी। कहाँ के थे? पंजाब के, जिन्होंने महान कूका लहर को जन्म दिया। इस लहर ने समाज सुधार और पूर्ण आज़ादी के लिए बहुत से काम किए। Born on February 3, 1816 in the village Raiya in district Ludhiana, this child shot into prominence when Guru Balak Singh Ji declared him a guru, a religious guide. ये 3 फरवरी 1816 ईस्वी को लुधियाना जिले के रैया गांव में पैदा हुए थे। कहाँ पर? रैया गांव में, और जिला लुधियाना। जब गुरु बालक सिंह जी ने इन्हें गुरु मतलब धार्मिक मार्गदर्शक घोषित किया तो ये एकदम से ही
मशहूर हो गए। From his headquarters at Sri Bheni Sahib in Ludhiana, the Guru started preaching his divine message. लुधियाना में अपनी मुख्य जगह श्री बैनी साहिब से इन्होंने अपना डिवाइन मतलब अलौकिक संदेश देना शुरू किया। His first sermon was delivered on the Baisakhi day in 1857. इन्होंने अपना पहला उपदेश कब दिया? 1857 ईस्वी में बैसाखी के दिन। In his teachings, he exhorted the people to believe in one God, lead a simple, honest life, free from any kind of evil, to help the poor and the needy, and to work for the freedom of the country. अपने उपदेश में उन्होंने लोगों को एक ही परमात्मा पर विश्वास करने, हर तरह की बुराई से दूर रहते हुए साधारण और ईमानदारी वाला जीवन बिताने, गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करने और देश को आज़ाद करवाने के लिए काम करने पर जोर दिया। Thousands became his followers and flocked to his discourses every day. हज़ारों लोग उनके फॉलोअर्स मतलब अनुयायी बन गए कि उनकी बात को सुनने लगे, उनके शिक्षक बन गए और हर रोज़ झुंड के झुंड उनके उपदेश को सुनने के लिए उमड़ पड़े। He strongly opposed child marriage, female feticide. The proper word should have been infanticide here. Taking of alcoholic drinks and non-vegetarian foods, dowry system, religious fanaticism, cow slaughter and casteism. उन्होंने बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या का विरोध किया। यहाँ पर उचित शब्द जो है वो शिशु हत्या होना चाहिए, क्योंकि उस समय पर जब किसी घर में लड़की जन्म लेती थी तो उसे उसी समय मार दिया जाता था। उन्होंने नशीले पदार्थों, मांसाहारी भोजन के सेवन, दहेज प्रथा, धार्मिक झगड़ा, गौ हत्या, जातिवाद का भी विरोध किया। ये सब वो बुराइयां थी जो उस समय समाज में चरम सीमा पर थी। He encouraged people to live like brothers and fight for the freedom of their country from the British rule. उन्होंने लोगों को भाई भाई की तरह रहने और अंग्रेजी शासन से देश को आज़ाद करवाने के लिए लड़ने को प्रेरित किया। Against the British policy of divide and rule, he gave the slogan of unite and fight to the people of India. उस समय अंग्रेजों ने एक ही नीति अपनाई थी, फूट डालो और शासन करो। वे भारतीयों को आपस में एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर राज कर रहे थे, लेकिन सतगुरु राम सिंह जी ने अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की नीति के खिलाफ भारत के लोगों को एक बनो और संघर्ष करो का नारा दिया। He started a movement of non-cooperation against the British rulers and called upon the people to boycott the British. उन्होंने अंग्रेजी शासकों के विरुद्ध एक असहयोग आंदोलन चलाया और लोगों को अंग्रेजों का बायकॉट करने के लिए कहा। It was he who introduced the concept of be Indian, buy Indian in the country. ये सतगुरु राम सिंह जी ही थे जिन्होंने देश में भारतीय बनो, भारतीय माल खरीदो के विचार का प्रचार किया था। The British rulers came down heavily on his roaring followers. अंग्रेजी शासकों ने उनकी तरह गरजते अनुयायियों को बुरी तरह से कुचल दिया, क्योंकि अंग्रेजों को ऐसे अनुयायियों से डर था, इसीलिए उन्होंने उन्हें कुचलना, दबाना शुरू कर दिया। द पंजाबी वर्ड कूका स्टैंड्स फॉर रोर। पंजाबी शब्द कूका का मतलब है एक गर्ज, एक ललकार, एक आवाज़। श्री सतगुरु राम सिंह's followers who raised a loud voice against the British came to be popularly known as कूकास। श्री सतगुरु राम सिंह जी के जिन अनुयायियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार आवाज़ उठाई वे सब कूका नाम से मशहूर हो गए। द फॉलोअर्स ऑफ दिस मूवमेंट वर नेम्ड नामदारीज। इस लहर के अनुयायियों को नामदारी का नाम दिया गया। The Namdari Sikhs soon became a brave force to be reckoned with. नामदारी सिखों ने शीघ्र ही एक वीर सेना के नाम से पहचान बना ली। The British rulers could not tolerate the rise of such an inspired patriotic force against them.
ब्रिटिश शासक अपने खिलाफ ऐसी प्रेरित देशभक्त सेना को सहन नहीं कर सके। दे लेट लूज अ रेन ऑफ टेरर अगेंस्ट द कूकस। उन्होंने कूका लोगों के खिलाफ आतंक का डर का शासन शुरू कर दिया। 9 नामधारी सिख्स वर सेंट टू द गैलोस in 1871 while another 65 were blown up by cannon fire in an open field in 1872 at मलेरकोटला, पंजाब। उन्होंने लोगों में डर पैदा करने के लिए 9 नामधारी सिखों को 1871 में फांसी पर लटका दिया, जबकि 65 अन्य सिखों को 1872 ईस्वी में मलेरकोटला, जो कि कहाँ पर था, पंजाब में, के खुले खेत में तोपों से उड़ा दिया। Amongst these martyrs was a 12-year-old boy named बिशन सिंह। इन शहीदों में 12 साल का बिशन सिंह नाम का एक लड़का भी था। He was offered pardon on the condition that he should deny his allegiance to the Kuka cause। उसे एक शर्त पर माफ़ी की पेशकश की गई कि वह कूका लहर के प्रति अपनी भक्ति को छोड़ दे। He angrily pounced upon the British officer Mr. Cowan and pulled out his beard। उसने गुस्से से ब्रिटिश अफसर मिस्टर कोवन पर हमला किया और उसकी दाढ़ी भी खींच दी। The enraged officer got both his hands severed and then beheaded him। गुस्से में आए अफसर ने उसके दोनों हाथ कटवा दिए और फिर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। The lovers of liberty refused to be cowed down by this repression but continued to fight with greater enthusiasm। आज़ादी के प्रेमियों ने इस दबाव के आगे झुकने से मना कर दिया। उन्होंने अपना संघर्ष और ज़्यादा जोश से लड़ना शुरू कर दिया। श्री सतगुरु राम सिंह जी was arrested and sent to jail in an unknown foreign land। सतगुरु राम सिंह जी को गिरफ्तार करके किसी अनजान विदेशी धरती पर जेल भेज दिया गया। His spirit continues to guide his followers even today। उनकी आत्मा आज भी उनके अनुयायियों का मार्गदर्शन करती है, उन्हें सही रास्ता दिखाती है। द फॉलोअर्स ऑफ श्री सतगुरु राम सिंह जी कंटिन्यू टू फ्लोरिश टुडे अंडर द एबल stewardship of their holy Guru, presently Satguru Shri Jagjit Singh Ji Maharaj, and spread the message of universal brotherhood, national unity, secularism, simple living and high thinking। श्री सतगुरु राम सिंह जी के अनुयायी आज भी अपने सतगुरुओं के योग्य नेतृत्व में फल फूल रहे हैं और संपूर्ण भाईचारे, राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, सादा जीवन और उच्च विचार का संदेश फैला रहे हैं। आजकल सतगुरु श्री जगजीत सिंह जी महाराज के अधीन ये लोग इस मैसेज को दुनिया में फैला रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको श्री सतगुरु राम सिंह जी की ये जो स्टोरी है बहुत ही पसंद आई होगी और आपने इनसे ज़िंदगी का मैसेज ज़रूर लिया होगा। नेक्स्ट बेटे होमवर्क है। सबसे पहले नंबर पर मीनिंग्स आ जाते हैं जिनको आपने हिंदी या पंजाबी में लिखना है। वर्ड्स हैं फ्यूटिसाइड और स्लोटर। सेकंड नंबर पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आ जाते हैं। व्हेन एंड वेयर वॉज श्री सतगुरु राम सिंह बोर्न। सतगुरु राम सिंह जी कब और कहाँ पर पैदा हुए थे। सेकंड क्वेश्चन है वेयर डिड द गुरु राम सिंह स्टार्ट हिज प्रीचिंग्स। सतगुरु राम सिंह जी ने अपने उपदेश कौन सी जगह से शुरू किए थे। थर्ड है हु वर कूकास। कूका कौन थे। और फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड कूका मीन, कि कूका शब्द का अर्थ क्या है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाते हैं। सतगुरु राम सिंह फर्स्ट सर्मन वाज डिलीवर्ड। सतगुरु राम सिंह जी का पहला उपदेश कहाँ पर हुआ था वो आपने यहाँ पर लिखना है। सेकंड नंबर पर डैश डिक्लेयर्ड राम सिंह अ गुरु अ रिलीजियस गाइड इन हिज चाइल्डहुड, कि सतगुरु राम सिंह जी को गुरु एक धार्मिक मार्गदर्शक
के रूप में बचपन में ही घोषित किया था। किन्होंने घोषित किया था, उनका नाम आपने यहाँ पर मेंशन करना है। 4th नंबर पर ट्रू एंड फॉल्स आ जाते हैं। सतगुरु राम सिंह जी डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन ऑन द डे ऑफ बैसाखी इन 1857 कि 1857 को बैसाखी के दिन इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स। द पंजाबी वर्ड कूका स्टैंड्स फॉर रोड। जो पंजाबी शब्द कूका है ये गर्ज के लिए मतलब रखता है। सही है तो ट्रू और गलत है तो फॉल्स। नेक्स्ट 5th नंबर पर चूज द करेक्ट ऑप्शन आ जाते हैं। फर्स्ट है श्री बेनी साहिब इज सिचुएटेड इन। बेनी साहिब कहाँ पर बना हुआ है, कहाँ पर आता है? रोहतक, चंडीगढ़, अमृतसर या लुधियाना। सेकंड क्वेश्चन है अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल डैश गेव द स्लोगन यूनाइट एंड फाइट कि अंग्रेजों ने डिवाइड फूट डालो और शासन करो की नीति जो थी वो अपनाई थी। उसके खिलाफ इन्होंने अपना स्लोगन दिया था यूनाइट, मिलकर रहो और लड़ो, देश के लिए लड़ो। किन्होंने दिया था? सरदार उधम सिंह जी ने, सतगुरु राम सिंह जी ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, या इनमें से किसी ने भी ये उपदेश नहीं दिया। ये होमवर्क आपने अपनी कॉपीज़ पर कंप्लीट करना है। थैंक यू।